हेलो दोस्तों, गणेश टेक के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम लोग को महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए पहले कि रिन्यूअल एप्लीकेशन की ज़रूरत किसको किसको होती है। तो दोस्तों आप समझो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, आपको फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल रही है एंड आप लोग को वो मिल भी गई है। तो आप लोग को अभी सेकेंड ईयर में क्या करना पड़ता है, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो आप लोग को सबसे पहले गूगल पे जाना है, सर्च करना है महाडीबीटी। जैसे आप लोग महाडीबीटी सर्च करोगे आप लोग के सामने एक महाडीबीटी की वेबसाइट आने वाली है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाली है। देन आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाला था, यानी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के लिए अप्लाई किया था न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर में जाके, वो आप लोग को अभी एप्लीकेंट लॉगिन हियर में यूज़र नेम यानी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा एंटर कर देना है, फाइनली लॉगिन हियर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। देन हम लोग को लेफ्ट साइड में देखो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है होम के नीचे प्रोफाइल वाला, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। देन हम लोग के सामने ये स्क्रीन आना है। देन हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग को नीचे नीचे आ जाना है, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, हम लोग को सिर्फ चेंजेस किस में करने हैं, इनकम डिटेल्स में। देन हम लोग को सबसे पहले क्या डालना है, फैमिली एनुअल इनकम। तो हम लोग अगर समझो 2024 एंड 25 के लिए अप्लाई करें महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए, तो हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा 2024 एंड 25 का, पर उसमें जो इनकम मेंशन होगी वो 2023 एंड 24 की होगी, वो इनकम हम लोग को यहाँ पे डाल देनी है। देन हम लोग को डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट के आगे जो यस है हम लोग को टिक कर देना है। देन उसके आगे जो नो पे टिक किया हुआ वो वैसे का वैसा हम लोग को रख देना है। देन हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट नंबर यानी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है जो इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। देन हम लोग को इशूइंग अथॉरिटी डाल देनी है। देन हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट वो अपलोड कर देना है, जेपीईजी, जेपीजी, पीडीएफ या फिर हम लोग को ये तीनों में से एक कौन से भी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। एंड हम लोग को वो 15 KB टू 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन फाइनली हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट की इश्यू डेट डाल देनी है। देन हम लोग को दोस्तों नीचे नीचे आ जाना है एंड फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। पर सेव पे क्लिक होने नहीं वाला पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर हम लोग को डाला है, वो डालने की वापस ज़रूरत नहीं, पर हम लोग को IFSC कोड हमारे बैंक का फिर से डालना पड़ेगा। एंड फाइनली IFSC कोड डालने के बाद हम लोग को सेव पे क्लिक कर देना है, वो इन्फॉर्मेशन सब सेव होने वाली है। अभी हम लोग को एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं उसमें, यानी कि मदर या फादर आप लोग के पहले अलाइव थे एंड अभी अलाइव नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी अदर इन्फॉर्मेशन में। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन आप लोग को सेम रखनी है तो आप लोग को उधर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग को करंट कोर्स डिटेल्स में आ जाना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग करंट कोर्स डिटेल में आ जाएंगे, हम लोग को सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका हम लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन हम लोग को क्या करना है, नीचे देखो फर्स्ट ईयर जो मैंने डाला था एंड एडमिशन डेट है। देन हम लोग को कंप्लीटेड में देखो पर्सिंग डाला है, तो अभी वो हमारा कंप्लीट हुआ है। देन हम लोग को अभी क्या डालना है, सेकेंड ईयर पर्सिंग में डालना है एंड फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड में डालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन है जो रेड कलर के बॉक्स में डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, उधर हम लोग को क्लिक करके डिलीट कर देनी है। तो दोस्तों जैसे हम लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे हम लोग को एक पॉपअप आने वाला है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। देन देखो अगेन एक पॉपअप आएगा, सक्सेस BA फर्स्ट ईयर डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसे हम लोग को एक मैसेज आने वाला है। देन हम लोग को अगेन ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अभी हम लोग को करंट कोर्स डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट ईयर की डिटेल्स डालनी है जो कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एडमिशन कब लिया था वो डाल देना है। देन हम लोग को इंस्टीट्यूट का स्टेट डाल देना है। देन हम लोग को इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट तालुका डाल देना है। देन हम लोग को क्वालिफिकेशन लेवल यानी कौन सा कोर्स है वो डाल देना है। देन हम लोग को स्ट्रीम जो है वो डाल देनी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है। देन हम लोग को कॉलेज नेम डाल देना है हमारे। देन हम लोग को कोर्स नेम में क्या डालना है, एडेड है या फिर अनएडेड है। देन हम लोग को ईयर ऑफ स्टडी यानी जो देखो इधर देंगे बहुत सारे ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, तो हम लोग अभी फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं इसलिए हम लोग को फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड और पर्सिंग में क्या डालना है, अभी हम लोग को कंप्लीटेड डालना है। तो हम देखो फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड। देन देखो आगे क्या पूछेगा, एडमिशन ईयर इन
कॉलेज, तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन कौन से ईयर में लिया था वो डाल देना है। देन परसेंटेज हम लोग को डाल देना है। अगर आप लोग का डिप्लोमा कोर्स किया है आप लोगों ने, तो परसेंटेज डायरेक्ट हो एग्ज़ाम में मार्कशीट में दिए होते हैं। बट अगर आप लोग कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं यानी डिग्री कोर्स में, तो आप लोग की सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम होती है। तो एक साल में आप लोग के 2 सेमिस्टर होते हैं, तो उसका आप लोग को एवरेज निकाल के यहाँ पे परसेंटेज डालने रहते हैं। तो वो स्कोर हम लोग को CGPA में मिलते हैं बराबर। तो आप लोग का समझो 8 CGPA, तो हम लोग को 8 × 9.5 करना है, तो हमारे परसेंटेज निकल जाएंगे। देन हम लोग को फाइनली एवरेज निकाल के यहाँ पे परसेंटेज वो एंटर कर देने। देन हम लोग को रिजल्ट में देखो क्या करना है, पास हुए हम लोग या फिर हम लोग AT-KT के साथ पास हुए वो सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को नीचे देखो इज एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी, इसमें हम लोग को जनरल डाल देना है। मोड हम लोग को रेगुलर सिलेक्ट कर देना। फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने से पहले हम लोग को देखो यहाँ पे ऊपर मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यानी आप लोगों ने समझो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर दिए, तो दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एंड अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट ईयर AT-KT के साथ पास किया है, तो हम लोग को जितने भी रिजल्ट है KT के साथ हम लोग को यहाँ पे मर्ज करके अपलोड कर देने हैं। एंड वो हम लोग को JPEG PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना। 15 KB टू 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है फाइनली। देन हम लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट ईयर की कंप्लीटेड हुआ था वो फर्स्ट ईयर, वो इन्फॉर्मेशन नीचे देखो सेव होने वाली है। देन अभी हम लोग को क्या करना है, सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वो कंप्लीटेड हुआ है तो कंप्लीटेड में फिल करनी है। एंड अगर वो कंटिन्यू यानी पर्सिंग में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में, तो वो हम लोग को पर्सिंग में डालना है। तो हम लोग को ऊपर वाली सब इन्फॉर्मेशन सेम ही रखनी है। देन हम लोग को ईयर ऑफ स्टडी से चालू कर देना है। तो फर्स्ट ईयर तो हम लोग को डाल दिया कंप्लीटेड। देन हम लोग को अभी क्या सेकंड ईयर सिलेक्ट कर देना है। देन उसके आगे क्या पूछा गया, सेकंड ईयर कंप्लीटेड और पर्सिंग। अगर कंप्लीटेड हुआ तो कंप्लीटेड डाल देना है, पर्सिंग में है तो हम लोग को पर्सिंग डाल देना है। देन हम लोग को जैसे हम लोग पर्सिंग डालेंगे, आगे देखो एडमिशन डेट आएगी। वो एडमिशन डेट कहाँ पे लिखी होती है, फी रिसिप्ट पे। देन हम लोग को फीस पेड लिख देनी है, कितनी फीस हम लोगों ने पेड की है। देन हम लोग को फाइनली देखो अपलोड फीस रिसिप्ट, यानी हम लोग को यहाँ पे फीस रिसिप्ट अपलोड करनी है। वो हम लोग को JPEG PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। 15 टू 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देनी है। देन हम लोग को मोड रेगुलर सिलेक्ट कर देना। फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, हमारी जो सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन थी पर्सिंग की, वो नीचे सेव होने वाली है। तो आप लोग को एक याद रखना है, करंट कोर्स डिटेल में जो लास्ट का कोर्स होगा वो हम लोग को पर्सिंग में रखना है। यानी कि आप लोग का 4 ईयर का कोर्स है, आपके 3 ईयर कंप्लीटेड हुए, तो आप लोग को फर्स्ट 3 ईयर कंप्लीटेड दिखाना है, यानी 3 ईयर की पहले डिटेल्स भर देनी है। देन 4th ईयर को हम लोग को पर्सिंग में दिखाना है। तो दोस्तों अगर हम लोग ऐसे कोर्स में पढ़ रहे हैं जिसमें एडमिशन कैप थ्रू होता है, एग्जांपल फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग, तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसके लिए हम लोग को करंट कोर्स डिटेल्स कैसे डालने हैं। तो अभी देखो सबसे पहले क्या है, एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ईयर की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सब डालनी है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिया था वो डाल देना है। देन इंस्टीट्यूट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका डाल देना है। देन हम लोग को क्वालिफिकेशन लेवल सिलेक्ट कर देना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। देन हम लोग को स्ट्रीम डाल देनी है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर अदर कोई। देन हम लोग को कॉलेज नेम डाल देना है हमारा। देन हम लोग को कोर्स नेम डाल देना है। देन एडमिशन टाइप में हम लोग को थ्रू कैप सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को आगे देखो CET परसेंटेज अपलोड कर देने हैं। यानी हम लोग डिग्री कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं तो हम लोग को CET देनी पड़ती है, तो हम लोग को CET में कितने परसेंटेज मिले वो यहाँ पे डाल देने हैं। देन हम लोग को कैप ID नंबर यहाँ पे डाल देना है। देन हम लोग को कैप ID सर्टिफिकेट नीचे अपलोड कर देना है। वो हम लोग को JPEG PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। 15 टू 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन हम लोग को ईयर ऑफ स्टडी में सबसे पहले फर्स्ट ईयर डाल देना है। देन फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड और पर्सिंग में हम लोग को कंप्लीटेड डाल देना है। देन हम लोग को एडमिशन ईयर इन कॉलेज, तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में जब भी एडमिशन लेता है वो ईयर डाल देना है। देन हम लोग को परसेंटेज डाल देना है। मतलब हम लोग अगर डिग्री कोर्स में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को सेमिस्टर वाइज पैटर्न होता है हमारे एग्ज़ाम का, यानी 2 सेमिस्टर एक साल में देने पड़ते हैं। तो हम लोग को CGPA में स्कोर आता है, राइट, हम लोग को परसेंटेज में नहीं आता। तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करने का, अगर समझो आप लोग को CGPA मिला 8, तो हम लोग को 8 × 9.5 कर देना है, तो हमारे परसेंटेज मिल जाएंगे। ऐसे हम लोग को दोनों से सेमिस्टर के परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकाल के हम लोग को परसेंटेज में एंटर कर देना है। देन हम लोग को रिजल्ट डाल देना है, पास या फिर AT-KT के साथ पास हुए। देन हम लोग को इज एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी, इसमें हम लोग को जनरल डाल देना है। देन हम लोग को अपलोड मार्कशीट में हम लोग के पास जितने भी फर्स्ट ईयर के मार्कशीट है, यानी आप लोगों ने विदाउट KT पास किया है फर्स्ट ईयर, तो आप लोग के पास 2 मार्कशीट होगी, दोनों मर्ज करके हम लोग को अपलोड कर देनी है। वो हम लोग को
PDF JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। 15 to 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देनी है। देन हम लोग को मोड में रेगुलर डाल देना, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों समझो आप लोग अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो डिप्लोमा के बाद, तो उसके लिए आप लोग को करंट कोर्स डिटेल कैसे डालने हैं वो अभी हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग को एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स डाल देना है, यानी हम लोग अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले, तो वो हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। देन हम लोग को इंस्टीट्यूट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका डाल देना। देन हम लोग को क्वालिफिकेशन लेवल में अंडर ग्रेजुएट कोर्स डाल देना है, क्योंकि हम लोग अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। देन हम लोग को स्ट्रीम डाल देनी है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है या फिर अलग कोई स्ट्रीम है। देन हम लोग को कॉलेज का नाम डाल देना है। देन हम लोग को कोर्स नेम डाल देना है, बी फार्मेसी या फिर इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं वो डाल देना है। देन हम लोग को एडमिशन टाइप थ्रू कैप सिलेक्ट कर देना है। हम लोग को यहाँ पे CET मेरिट परसेंटेज, यानी हम लोग को ना अभी डिप्लोमा किया है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग को डिप्लोमा के फाइनल ईयर के मार्क्स इधर डाल देने हैं या फिर यहाँ पे परसेंटेज डाल देने हैं। अभी हम लोग को एप्लीकेशन एडमिशन ID या फिर कैप ID नंबर डाल देना है। देन हम लोग को कैप ID सर्टिफिकेट उसके आगे अपलोड कर देना है, वो हम लोग को JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। वो हम लोग को 15 KB to 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन हम लोग को ईयर ऑफ स्टडी डाल देना है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर। देन हम लोग को कंप्लीटेड और पर्सिंग में हम लोग को डाल देना है पर्सिंग। देन हम लोग को इज एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी में जनरल सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को मोड रेगुलर सिलेक्ट कर देना है एंड फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोगों ने समझो डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था एंड आप लोग का डायरेक्ट सेकेंड ईयर कंप्लीटेड हुआ एंड थर्ड ईयर में आप लोग अभी पर्सिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को सब डिटेल सेम ही डालनी है। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, देखो कंप्लीटेड और पर्सिंग में जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे हम लोग को कंप्लीटेड डाल देना है एंड फाइनली हम लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक पॉपअप आने वाला है, कोर्स डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का। तो देन हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग को ने देखो डायरेक्ट सेकेंड ईयर कंप्लीटेड डाल दिया है। अभी हम लोग को थर्ड ईयर में हम लोग को ने एडमिशन लिया है, तो वो हम लोग को पर्सिंग में दिखाना है। तो हम लोग को फिर से देखो इंस्टीट्यूट का स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका डाल देना है, क्वालिफिकेशन लेवल, देन स्ट्रीम वो पहले से डाल के आ जाएगी, देन कॉलेज नेम भी डाल के आ जाएगा। देन हम लोग को क्या डालना है, सिर्फ नीचे देखो ईयर ऑफ स्टडी, यानी अभी हम लोग को डायरेक्ट सेकेंड ईयर डाल दिया था हम लोगों ने, तो अभी क्या डालेंगे हम लोग थर्ड ईयर। देन हम लोग को पर्सिंग एंड कंप्लीटेड में से एक सिलेक्ट कर देना है पर्सिंग। देन हम लोग को एडमिशन डेट डाल देनी है। एडमिशन डेट क्या होती है, फी रिसिप्ट पे। देन हम लोग को फीस पेड, हम लोग को कौन सी फीस पेड डालनी है, जो ट्यूशन फ़ी होती है वो यहाँ पे डाल देनी है। देन हम लोग को फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन हम लोग को मोड रेगुलर सिलेक्ट कर देना, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों करंट कोर्स डिटेल डालने से हमें आप लोग को एक याद रखना है कि जो करंट कोर्स में लास्ट कोर्स होने वाला है वो कभी भी पर्सिंग में होना चाहिए। समझो आप लोग का 3 ईयर का कोर्स है, आप लोग के 2 ईयर कंप्लीटेड हुए, तो 2 ईयर के सबसे पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन भर देनी है, यानी कंप्लीटेड करके, एंड थर्ड ईयर को हम लोग को पर्सिंग दिखाना है। तो देखो जब तक आप लोग थर्ड ईयर या फिर जो भी ईयर पर्सिंग में है वो जब तक आप लोग नहीं दिखाओगे, करंट कोर्स देखो वो वाइट ही रहने वाला है। ऊपर देखो लोगो है ना करंट कोर्स का, वो वाइट में रहने वाला है। जैसे आप लोग पर्सिंग में डालोगे जो भी ईयर आप लोग का अभी चल रहा है, वैसे ही वो लोगो है ना ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों डायरेक्ट सेकेंड ईयर मेरा था कंप्लीटेड में एंड थर्ड ईयर था पर्सिंग में। जैसे मैंने लास्ट का जो कोर्स था वो पर्सिंग में डाला, ऊपर वाला जो करंट कोर्स का लोगो था वो देखो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, वाइट से ग्रीन हो गया वो। तो दोस्तों जैसे ही हमारी करंट कोर्स डिटेल्स फिल हो जाएंगी, हम लोग को अभी पास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो आप लोगों ने समझो महाडीपीटी स्कॉलरशिप के लिए पहले से अप्लाई किया, तो इसलिए आप लोग को अभी रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना, राइट। तो आप लोगों ने समझो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया 10th के बाद, तो आप लोगों ने पास क्वालिफिकेशन में पहले से 10 की डिटेल्स डाली होंगी। देन आप लोगों ने अगर 12th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो आप लोगों ने 10th एंड 12th की दोनों की इन्फॉर्मेशन पास क्वालिफिकेशन में डाली होंगी, राइट। अगर समझो दोस्तों आप लोग डिप्लोमा के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो आप लोग को पास क्वालिफिकेशन में कौन सी डिटेल डालनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले 10th की, देन 12th की, एंड थर्ड वाली आप लोग को डिप्लोमा की डिटेल डालनी पड़ेगी। समझो आप लोग का डिप्लोमा का कोर्स है 2 या 3 ईयर का, तो हम लोग को यहाँ पे पास क्वालिफिकेशन में जो लास्ट ईयर अपना होता है, समझो 2 साल का है तो सेकेंड ईयर, एंड 3 साल का है तो थर्ड ईयर की डिटेल्स डालनी है हम लोग को। तो दोस्तों समझो आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हो, तो आप लोग को पास क्वालिफिकेशन में कौन सी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले 10th की, देन 12th की, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की, देन अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, ये सब डिटेल्स हम लोग को पास क्वालिफिकेशन में डालनी है।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक आप लोग को पास क्वालिफिकेशन के डिटेल्स फिल करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन लेवल। तो सबसे पहले आप लोग को 10 के डिटेल्स फिल करनी है, राइट। तो हम लोग 10 सिलेक्ट किया है हम लोगों ने। देन हम लोग को स्ट्रीम सिलेक्ट कर देनी है। देन कंप्लीटेड या फिर पर्सिंग में से कंप्लीटेड पे सिलेक्ट कर देना है हम लोग को, क्योंकि ये पास्ट वाला क्वालिफिकेशन है इसलिए कंप्लीटेड तो हुआ है ये। देन हम लोग को इंस्टीट्यूट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को कॉलेज नेम हमारा सिलेक्ट कर देना है, कौन से कॉलेज से या फिर स्कूल से हम लोगों ने 10th पास किया था। देन हम लोग को कोर्स सिलेक्ट कर देना है, जो है वो एसएससी है वो। देन हम लोग को हमारा बोर्ड सिलेक्ट कर देना है, जो भी है महाराष्ट्र बोर्ड या फिर अदर कोई बोर्ड है। देन हम लोग को मोड सिलेक्ट कर देना हमारा रेगुलर। देन हम लोग को एडमिशन ईयर, यानी हम लोगों ने 10th में कौन से ईयर में एडमिशन लिया था वो सिलेक्ट कर देना। पासिंग ईयर, ये हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, हम लोग के 10th के मार्कशीट पे मिलेगा। देन हम लोग को रिजल्ट सिलेक्ट कर देना, पास हुए या फिर फेल। देन हम लोग को परसेंटेज डाल देना हमारे 10th के। देन कितने अटेम्प्ट में हम लोगों ने 10th पास किया वो लिख देना, 1 2 3 जो भी है वो। देन हम लोग को फाइनली 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, वो भी हम लोग को JPEG JPG PDF फॉर्मेट में। एंड हम लोग को 15 to 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देनी है। एंड नीचे क्या पूछा गया फाइनली, वॉज एनी गैप इन दिस क्वालिफिकेशन, यानी जब हम लोग 10th पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने समझो 9th किया पास, राइट। तो 9th के बाद हम लोगों ने 1 साल का ड्रॉप लिया था क्या, तो वो यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आप लोगों ने ड्रॉप लिया था 9th के बाद एंड फिर 10th किया है तो आप लोग को यस पे क्लिक कर देना है। एंड फाइनली वो गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों ने समझो गैप नहीं लिया है तो यहाँ पे हम लोग को नो पे क्लिक कर देना, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग को बाकी के भी 5 क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर देनी है। 10th के बाद हम लोग को 12th की फिल करनी है। देन अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की। एंड अभी समझो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के बाद, तो हम लोग को अंडर ग्रेजुएट की डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेगी। तो हम लोग को ये सब डिटेल्स ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करनी है, यानी 10th के बाद 12th, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की, देन अंडर ग्रेजुएट। इस तरह हम लोग को ये डिटेल्स 5 क्वालिफिकेशन की फिल करनी है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी, आप लोग को ऊपर चेक करना है प्रोफाइल कंप्लीटनेस कितना है। अगर वो 100% है तो समझ जाने का कि हमारी सारी डिटेल्स हम लोगों ने फिल की है बराबर से। तो रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए आप लोग को क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है वो याद रखना है। सबसे पहले आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट नया डालना है, इनकम डिटेल्स नहीं डालनी है। देन हम लोग को करंट कोर्स में आ जाना है, जो कंप्लीटेड कोर्स हुआ है वो कंप्लीटेड में डाल देना है, पर्सिंग में वो पर्सिंग में डाल देना है। 5 क्वालिफिकेशन में जो भी हमारे 5 क्वालिफिकेशन है वो हम लोग को डाल देनी है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग को अभी स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो हम लोग को लेफ्ट साइड में देखो 4th वाला ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल के नीचे, उस पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने बहुत सारे स्कीम आने वाले हैं। अगर आप लोग को पता है कि आप लोग को कौन सी स्कीम अप्लाई करनी है तो आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग को कॉलेज में जाना पड़ेगा। आप लोग के कॉलेज में ऑफिस में जाके आप लोग को पूछना है कि हम लोग को महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है वो लोग आपको बता देंगे। देन हम लोग को फाइनली वो स्कीम के आगे देखो अप्लाई का बटन दिख रहा है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ दिस इज अ रिन्यूअल एप्लीकेशन। देन हम लोग को यस पे क्लिक कर देना है। देन नीचे देखो क्या पूछेगा, एंटर प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन आईडी। यानी आप लोग समझो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, यानी सेकेंड ईयर पर्सिंग में। तो आप लोगों ने समझो फर्स्ट ईयर में महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो आप लोग को एक एप्लीकेशन आईडी मिला था, राइट। तो वो हम लोग को कैसे ढूंढना है, तो आप लोग को देखो लेफ्ट साइड में लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री, उसमें आप लोग को चले जाना है। तो जो लास्ट ईयर का ईयर था वो हम लोग को डाल देना है, यानी हम लोग अभी 2025 में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को 2024 एंड 25 डाल देना उधर। तो आप लोग को एप्लीकेशन आईडी उधर आपका मिल जाएगा। देन नीचे देखो डू यू अवेल एनी स्कॉलरशिप, तो हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। देन नीचे क्या पूछा, यूर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी इन फैमिली, यानी इसका मतलब क्या है, आप लोग के फैमिली में किसको महाडीबीटी की स्कॉलरशिप मिल रही है क्या। अगर किसको मिल रही है तो कितने जन को मिल रही है वो यहाँ पे डाल देना है। तो आप लोग को मोस्टली यहाँ पे एक ही डाल देना है, अगर किसको मिल रही है तो भी आप लोग को एक ही डाल देना है यहाँ पे। देन फाइनली हम लोग को नीचे प्रतिज्ञा पत्र अपलोड कर देना है, वो हम लोग को JPEG JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। 15 to 256 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। फाइनली हम लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को प्रतिज्ञा पत्र कैसे फिल करना है। तो अभी देखो फर्स्ट क्या पूछेगा, मी श्री, उसके आगे जो बॉक्स है यानी कि जगह है खाली, उधर हम लोग को मम्मी या पापा का नाम हमारे डाल देना है। तो जिसका भी नाम इनकम सर्टिफिकेट में होगा तो उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। राम मीन्स हम लोग कहाँ रहते हैं वो गांव का नाम लिख देना है। देन तालुका एंड जिला का नाम लिख देना है। देन आगे क्या लिखा गया, येथील कायम रहिवासी असून मला एकूण डॅश डॅश अपत्य आहेत, यानी
आपके मम्मी पापा को कितने लड़के हैं वो यहाँ पे डाल देने, लड़के या फिर लड़कियाँ गिन के कितने हैं वो डाल देनी है। देन आगे क्या पूछेगा, त्यापैकी डैश डैश मुले व डैश डैश मुलिया आहेत, यानी उसमें से कितने लड़के हैं एंड कितने लड़कियाँ हैं वो डाल देना है। उसके आगे देखो, डैश डैश हा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रमांकाची लाभार्थी अपत्य पुरुष या फिर स्त्रियाँ है, यानी इधर हम लोग को सबसे पहले हमारा नाम लिख देना है। देन हम लोग को प्रथम पे क्लिक कर देना है एंड पुरुष यानी मेल है तो पुरुष पे क्लिक कर देना है एंड फीमेल है तो स्त्री पे क्लिक कर देना है। देन आगे देखो क्या लिखा है, तो या फिर ती, यानी अगर पुरुष है तो पे क्लिक कर देना है, स्त्री है तो ती पे क्लिक कर देना है। डैश डैश या महाविद्यालय मध्ये डैश डैश या अभ्यासक्रमास शिक्षण घेत असून, देन हम लोग को देखो तो एंड ती के आगे जो हमारे महाविद्यालय यानी कॉलेज का नाम है वो लिख देना है, स्कूल या फिर कॉलेज का। देन मध्य के आगे जो जगह है उधर हम लोग का कोर्स लिख देना है, फार्मेसी है तो फार्मेसी, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग। देन हम लोग को तो या फिर ती, अगर पुरुष है तो पे क्लिक कर देना है, देन स्त्री है तो ती पे क्लिक कर देना है। डैश डैश या शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करीत आहे, यानी हम लोग कौन से स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्कीम का नाम यहाँ पे लिख देना है। देन आगे क्या लिखा गया है, यापूर्वी माझ्या कुटुंबातील एकूण डॅश डॅश अपत्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला आहे, तो इधर हम लोग को 0 लिख देना है। 1 2 3 4 का जो ऑप्शन दिख रहा है उधर हम लोग को कुछ नहीं करना है। देन फाइनली नीचे देखो राइट साइड में पालकांची स्वाक्षरी, यानी जिसका नाम हम लोगों ने ऊपर लिखा है उनका पहले इधर नाम लिख देना है एंड उनकी हम लोग को साइन ले लेनी है। देन लेफ्ट साइड में देखो नीचे विद्यार्थ्याची स्वाक्षरी, यानी हमारी इधर साइन ले लेनी है। देन दिनांक, यानी जिस दिन हम लोग ये स्कीम के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो दिनांक हम लोग को डाल देनी है। देन फाइनली ठिकाने ने हमारे गांव का नाम लिख देना है। तो दोस्तों इस प्रतिज्ञा पत्र का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाके आप लोग वो प्रतिज्ञा पत्र डाउनलोड कर सकते हो एंड फिल कर सकते हो। देन जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे फाइनली, देन आप लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाली है, इसमें आप लोग की सारी डिटेल्स दिखने वाली है प्रोफाइल की। देन हम लोग को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। देन हम लोग को नीचे देखो आँख का जो साइन दिख रहा है उसके नीचे देखो एक बॉक्स दिख रहा है, आई या फिर वी एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन के आगे, तो इस पर हम लोग को टिक कर देना है। देन फाइनली हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आप लोग को एक सक्सेस का पॉपअप आने वाला है, हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह हम लोगों ने महाडीबीटी स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया। देन आप लोग को चेक करना है आपका स्टेटस अंडर स्क्रूटिनी में, अंडर डीडीओ या फिर अप्रूव हो चुका है। तो आप लोग को क्या करना है, ऑल स्कीम के नीचे देखो माय अप्लाइड स्कीम का ऑप्शन दिख रहा है, उधर हम लोग को क्लिक कर देना है। देन हम लोग के आगे स्क्रीन आने वाला है। देन देखो हमारा अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अंडर स्क्रूटिनी में है, थोड़े ही महीने में वो अप्रूव या फिर अंडर डीडीओ में हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग को फंड डिसबर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आप लोग को महाडीबीटी की स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपके बैंक में मिलने वाली है, राइट। तो ये आपको थ्रू डीबीटी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट इधर हम लोग डालने वाले हैं वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कैसे चेक करना है कि वो आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं, उस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो डिटेल में बनाया है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, उधर जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आपका वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप लोग को ऑनलाइन घर बैठे बैठे वो लिंक कैसे करना है उस पर भी हम लोग ने एक वीडियो डिटेल में बनाया, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप लोग को ऑनलाइन नहीं जम रहा है बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना, तो आप लोग को बैंक में जाना है एंड उनको बोलना है हमारा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से आधार कार्ड को लिंक कर दो। तो दोस्तों अगर आप लोग महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, यानी आप लोगों ने पहले नहीं अप्लाई किया है, तो उस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है कि आप लोग को महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उधर जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो एंड महाडीबीटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।